हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी लोग। हम प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे थे और हमने परसेंटेज की कंप्लीट वीडियो डाल दिया है दोस्तों। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले मेरी राय होगी कि आप परसेंटेज अच्छी तरीके से पढ़िए, क्योंकि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अच्छी तरीके से तभी समझ में आएगा जब आपको परसेंटेज का अच्छा ज्ञान होगा। क्योंकि हमें यहाँ प्रत्येक क्वेश्चंस के अंदर परसेंटेज का यूज करना होता है दोस्तों। और ये प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा वीडियो है, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पहला वीडियो देखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट बेसिक समझाया है तथा कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आपको बेसिक चीज़ें समझाने की कोशिश की है। और यदि आपका कोई भी डाउट हो दोस्तों, तो आप मुझे ओरिजिन एजुकेशन हब के फेसबुक पेज पे बता सकते हैं। और आप इंस्टा पर भी मुझे सुरेश यादव नाम से, सुरेश यादव 7129 इस नाम से मेरे इंस्टाग्राम आईडी है। आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं और मुझे क्वेश्चन या कोई भी दिक्कत हो तो बता सकते हैं। तो आइए आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। पढ़िए क्वेश्चन को। इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% गेन instead of 5% loss, the main gains are as 5 rupees more। कहा है एक व्यक्ति एक आर्टिकल को 5% लॉस के बजाय 5% प्रॉफिट में बेचता है ना, तो उसको 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। तो उस आर्टिकल की हमें कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए दोस्तों, उस आर्टिकल का मैं आपको पहले बेसिक चीज़ें समझाता हूँ। कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 यूनिट है। 100 यूनिट क्यों माना दोस्तों? क्योंकि 100 पे चीज़ें हमें आसानी से परसेंटेज चीज़ें हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आपसे कहा है कि उसने 5% लॉस के बजाय पहले वो कितने में बेच रहा था? 5% लॉस मतलब 95 यूनिट में। इसके बजाय वो 5% प्रॉफिट में बेचता है ना, कितने में? 105 यूनिट में। तो उसको 5 रुपये ज़्यादा प्राप्त होते हैं। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ से पूछूँ, उसको पहले 95 यूनिट प्राप्त हो रहे थे, अब उसको 105 यूनिट प्राप्त हो रहे हैं, तो कितने यूनिट ज़्यादा प्राप्त कर लेता है वो? बोलो। 10 यूनिट ज़्यादा प्राप्त कर लेता है। और हमें 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? बोलो 5 रुपये। कितनी? 5 रुपये। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 5/10 बराबर कितना? 1/2 रुपये। लेकिन हमें क्या पूछा है दोस्तों? उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस पूछी है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100 यूनिट। तो हमें वैल्यू चाहिए 100 यूनिट की। 1 यूनिट की वैल्यू है 1/2, तो 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 1/2 को 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 50 रुपये। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। लेकिन आपको एग्ज़ाम में किस तरह करना है दोस्त, मैं बताता हूँ। आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन आपको बेसिक चीज़ें दोस्तों आनी ही चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि आप हमारे एग्ज़ाम में 3, 4, 2, 4 क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो नए क्वेश्चन होते हैं, और वो नए क्वेश्चन हम वहाँ शॉर्ट मेथड नहीं लगा पाते दोस्तों। यदि आपको बेसिक का अच्छे से नॉलेज नहीं होगा तो वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। अब इस क्वेश्चन को आपको किस प्रकार करना है? आपको कहा है 5% लॉस के बजाय वह 5% प्रॉफिट पे बेचता है। तो दोस्तों वो पहले 5% लॉस पे बेच रहा था, अब 5% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो उसका कितना प्रतिशत का डिफरेंस आ गया? तो आप कहोगे उसका 10% का डिफरेंस आ गया। और 10% का डिफरेंस की वजह से उसको कितने रुपए ज़्यादा मिल जा रहे हैं? 5 रुपये ज़्यादा मिल जा रहे हैं। और हमारा कॉस्ट प्राइस होता है ना, वो 100% होता है दोस्तों। कितना होता है? 100%। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी? 1/2। तो 100% की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी दोस्तों? 50 रुपये। कितनी आ जाएगी? 50 रुपये। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। इसी प्रकार का क्वेश्चन है। A man sells an article at 10% loss.
इफ़ ही हैड सोल्ड इट एट 10 रुपीज़ मोर ही वुड हैव गेन 10%। वही क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 10% लॉस के बजाय यदि 10% प्रॉफिट में बेचता है ना, तो उसको कितने रुपए अधिक मिल जा रहे हैं? 10 रुपये अधिक मिल जा रहे हैं। तो उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस बताइए। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को खुद करिएगा। आइए इससे अगला क्वेश्चन देखिए। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% इफ इट हैड बीन सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% इफ इट वुड हैव फेच्ड 35 रुपीज़ मोर। आप इस क्वेश्चन में कहा है कि एक व्यक्ति एक आर्टिकल को पहले 20% प्रॉफिट पे बेचता था। बेसिक से समझाऊं दोस्तों, मान लीजिए उसका सीपी कितना है 100 यूनिट, पहले उसको 20% प्रॉफिट में बेचता था तो कितने में बेच देता था? तो दोस्तों 120 यूनिट में। और अब कहा है कि वो अब 20% प्रॉफिट पे नहीं, उसको 25% प्रॉफिट में बेचता है। तो पहले 20% में बेचता था तो 120 यूनिट में, अब यदि वो 25% प्रॉफिट में बेचता है तो कितने यूनिट में बेच देता है? 125 यूनिट में बेच देता है। आगे कहा है कि इस प्रकार उसको 35 रुपये ज़्यादा प्राप्त होते हैं। कितने रुपए ज़्यादा प्राप्त होते हैं? 35 रुपये। लेकिन मैं कहूँ दोस्तों उसको पहले 120 यूनिट प्राप्त हो रहा था, अब 125 यूनिट प्राप्त हो रहा है। तो कितना यूनिट ज़्यादा प्राप्त हो जा रहा है? 5 यूनिट। और 5 यूनिट नहीं बल्कि उसको कितने ज़्यादा प्राप्त होते हैं दोस्तों? 35 रुपीज़ ज़्यादा प्राप्त होते हैं। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 35/5 कितना? 7 रुपये। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस कितनी? 100 यूनिट। 7 × 100 कितना? 700 रुपये। यह आपका बेसिक तरीका है। अब आप इसको शॉर्ट में किस प्रकार करेंगे? आपको कहा है पहले वह 20% प्रॉफिट कमाता था और अब वह 25% प्रॉफिट कमाता है। तो कितने परसेंट का डिफरेंस आ गया दोस्तों? 5% का डिफरेंस आ गया। और आपको 5% की वैल्यू दे रखी है 35 रुपये। यहाँ से 1% की वैल्यू 7 रुपये। आपको 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 700 रुपये। उम्मीद करता हूँ दोनों तरीके आप समझ पाए होंगे। और आइए अब अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 मेंस 2016 का क्वेश्चन है दोस्त। पढ़िए। द प्रॉफिट एंड बाय ए शॉपकीपर बाय सेलिंग ए बकेट एट गेन ऑफ 8% इज 28 रुपीज़ मोर देन व्हेन ही सेल्स इट एट ए लॉस ऑफ 8%। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, मेंस 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों। कहा है एक दुकानदार है ना, एक बाल्टी को 8% लॉस के बजाय 8% प्रॉफिट में बेच रहा है। 8% लॉस के बजाय 8% प्रॉफिट में बेच रहा है, तो वह कितने रुपए ज़्यादा प्राप्त कर ले रहा है? वो 28 रुपये ज़्यादा प्राप्त कर ले रहा है। तो उसकी कॉस्ट प्राइस, हमें उस बाल्टी की कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है। अब आपको इसको बेसिक से मैं नहीं समझा रहा हूँ दोस्तों। पहले वह 8% लॉस पे बेचता था और आज वह उसको 8% प्रॉफिट पे बेचता है। तो यहाँ कितने का डिफरेंस आ गया दोस्तों? पहले वह 8% लॉस में बेचता था, अब वह 8% प्रॉफिट में बेचता है। तो कितने का डिफरेंस? बड़े में से छोटा घटाएंगे, 8% में से ये माइनस का 8% घटाएंगे दोस्तों, तो 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 16%। कितना परसेंट का डिफरेंस आ गया दोस्तों? 16% का डिफरेंस आ गया। और इस 16% की आपको वैल्यू दे रखी है कि वह उसको 16% ज़्यादा प्राप्त हो रहा है और उसकी वजह से उसको कितने रुपए ज़्यादा प्राप्त हो जाते हैं? 28 रुपये ज़्यादा प्राप्त हो जाते हैं। हमें 1% की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 28/16। और हमें क्या चाहिए? कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस कितनी होती है? 100% होती है। तो हम 100 की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों। 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, 4 से 7 टाइम, और 7 × 25 कितना आ जाएगा? 175 रुपीज़।
175 रुपीज़। इस क्वेश्चन को आप बेसिक से करिए, आप बेसिक से प्रत्येक क्वेश्चन को करिएगा दोस्तों, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी मेंस 2016 का क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20 एंड 21। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा आपको। आप कई दोस्त बोलेंगे कि इतने छोटे छोटे क्वेश्चन क्यों करा रहे हो? अरे मेरे भाई, ये 16 मेंस का क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कोई क्वेश्चन छोटा नहीं है, कोई क्वेश्चन बड़ा नहीं है, कोई क्वेश्चन बैंक का नहीं है, कोई क्वेश्चन एसएससी का नहीं है, रेलवे का अलग कोई नहीं है। कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी आ सकता है। अब आपसे पूछा है द गेन परसेंट ऑन इट इज, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? दोस्तों 20 रुपये की वस्तु 21 में बेच दे रहा है, तो कितना का लाभ? 1 का लाभ। कितने पे? 20 पे। तो 1/20 कितना होता है बोलोगे? 5%। अरे हाँ या ना? अरे बोलो, 1/20 कितना? 5%। ठीक है, आइए बिना पेन उठाने का क्वेश्चन, लेकिन मेंस का क्वेश्चन है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस 25 एंड 26%। ये भी 2016 मेंस दूसरी पारी का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें भी आपको प्रॉफिट परसेंट पूछा है, करिएगा। कितना दे रखा है रेशियो सीपी एंड एसपी का? 25, 26। कितने का प्रॉफिट? 1 का। कितने पे? 25 पे। 1/25 कितनी परसेंटेज होती है बोलो? कितनी होती है भाई? 4%। अरे हाँ या ना? 4%। आ जाइए, इससे अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इफ ए मैन परचेज 11 एप्पल फॉर 10 रुपीज़। एक व्यक्ति 11 एप्पल 10 रुपये में खरीदता है। 10 रुपये में कितने एप्पल खरीदता है दोस्तों? 11 एप्पल। आगे देखिए। एंड सेल्स 10 एप्पल्स फॉर 11 रुपीज़। अब आगे कहा है कि वह 11 रुपये में 10 सेव के हिसाब से उन्हें बेच देता है। 11 रुपये में 10 एप्पल के हिसाब से उन्हें क्या कर देता है? उन्हें बेच देता है। हाउ डज प्रॉफिट एंड लॉस डज मेक। तो उसे कितना प्रतिशत प्रॉफिट या हानि होगी दोस्तों? मैं यहाँ देखिए दोस्तों, कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 एप्पल खरीदता है। 10 रुपये में क्या करता है? 11 एप्पल खरीदता है और 11 रुपये में 10 एप्पल के हिसाब से उन्हें बेच देता है। तो वो खरीद रहा था 11 एप्पल, बेच रहा है 10 एप्पल। तो क्या हम इस स्थिति में इसका प्रॉफिट या लॉस निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे दोस्तों। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि हमने जितनी वस्तु खरीदी थी उतनी वस्तु तो बेची ही नहीं। तो हम किस प्रकार प्रॉफिट और लॉस की गणना कर ले? तो हमें करना क्या होगा? हमें पहले उसकी वस्तुओं को समान बनाना होगा। और समान किस प्रकार बनाएंगे दोस्तों? यहाँ 10 से गुना कर दीजिए, यहाँ 11 से गुना कर दीजिए। तो 11 को 10 से गुना करेंगे तो कितनी एप्पल आ जाएगी? 121 एप्पल। यहाँ करेंगे, यहाँ भी 121 एप्पल आ जाएगी। यहाँ 10 से गुना किया है दोस्तों, यहाँ भी 10 से गुना करेगा तो कितना रुपया? 100 रुपया। और यहाँ 11 से किया है तो यहाँ भी कितने से गुना करना पड़ेगा? 11 से। तो यहाँ कितना रुपया आ जाएगा? 121 रुपया। अब इस क्वेश्चन का मतलब हो गया कि उसने 100 रुपये में 121 सेव खरीदी थी और 121 रुपये में 121 सेव बेच डाली। तो वो कितना रुपया खर्च कर रहा था? वह उसका सीपी था 100 रुपया और उसका एसपी हो जा रहा है कितना? 121 रुपया। तो उसको कितना प्रॉफिट हो जाता है दोस्तों? 21 रुपये का। कितना प्रॉफिट? 21 रुपये का। और 100 पे हो रहा है, उसका कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये। तो 100 पे जो वैल्यू आपकी आती है वही आपकी परसेंटेज वैल्यू होती है। तो
तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 21%। कितना आ गया 21%। देखिए अगला क्वेश्चन। रमेश bought some article at for 5 रुपीज़। रमेश है ना कुछ वस्तुएं 4 वस्तुएं 5 रुपए के हिसाब से खरीदता है। रमेश कुछ वस्तुएं है ना 4 वस्तुएं 5 रुपए के हिसाब से खरीद लेता है। वह 5 रुपए में क्या करता है 4 आर्टिकल खरीद लेता है। आगे क्या करता है एंड सोल्ड देम एट 6 फॉर 8 रुपीज़। वह 8 रुपए में 6 के हिसाब से बेच देता है। 6 आर्टिकल के हिसाब से बेच देता है। फाइंड हिज परसेंटेज लॉस एंड गेन परसेंट। तो उसको लाभ या हानि क्या हुई है और कितना प्रतिशत हुई है। अब वही बात है दोस्तों, यहाँ 4 वस्तुएं खरीदी थी, यहाँ 6 वस्तुएं बेच रहा है वो, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है दोस्तों। उसने 4 वस्तुएं नहीं खरीदी थी, 4 वस्तुओं के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी थी दोस्तों। इसका मतलब ये है। और अब हम प्रॉफिट एंड लॉस की गणना तभी कर पाते हैं, दोबारा सुनना बात, हम प्रॉफिट एंड लॉस की गणना तभी कर पाते हैं जब हमें समान वस्तुएं दे रखी होती है। तो यहाँ हमें समान वस्तुएं बनानी है दोस्तों, तो हम ऐसा इनका मल्टीपल ढूंढ लेते हैं जो 4 से भी हो और 6 से भी। तो हम देखेंगे तो 12 होगा, तो यहाँ 3 से गुना कर देंगे, यहाँ 2 से गुना कर देंगे। यहाँ 3 से किया है दोस्तों, तो यहाँ भी 3 से, तो कितना हो गया 15 रुपये। और यहाँ 2 से किया था, यहाँ 2 से किया था, तो यहाँ भी 2 से, तो कितना 16 रुपये। अब इसका मतलब ये हो गया है, क्या हो गया है कि जब वो पहले 15 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदता था, 15 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदता था, और अब वह उन 12 वस्तुओं को 16 रुपये में बेच देता है। तो उसका CP हो गया 15 रुपये, SP हो गया 16 रुपये। तो कितना प्रॉफिट हो गया दोस्तों 1 रुपये का, किस पे 15 पे। मैंने बताया था 1/15 कितना परसेंट होता है, 6 से 2/3%। अरे हाँ या ना, 1/15 कितना प्रतिशत, 6 से 2/3%। तो दोस्तों यदि आपको परसेंटेज आपको ने नहीं पढ़ा है तो पहले परसेंटेज पढ़िए और फिर आप इस चैप्टर पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैन परचेज सम ऑरेंज एट द रेट ऑफ 3 ऑरेंज फॉर 2 रुपीज़। एक व्यक्ति कुछ संतरे 2 रुपये में 3 के हिसाब से खरीदता है। 2 रुपये में 3 ऑरेंज खरीदता है। आगे कहा है एंड सेम नंबर ऑफ ऑरेंज। उसने समान संतरों की संख्या एट द रेट ऑफ 5 ऑरेंज ऑफ 4 रुपीज़। उसने समान संतरे 4 रुपये में 5 के हिसाब से खरीदे। कितने संतरे, जितने संतरे यहाँ खरीदे थे उतने ही संतरे यहाँ खरीदेगा। किस हिसाब से खरीद रहा है वो, 4 रुपये में 5 के हिसाब से। दोस्त बात ये है कि कुछ संतरे उसने 2 रुपये में 3 के हिसाब से खरीदे थे, और आगे उतने ही संतरे 4 रुपये में 5 के हिसाब से खरीद लेता है दोस्तों। आगे क्वेश्चन पढ़िए एंड ही सेल्स ऑल ऑफ देम एट द रेट ऑफ 6 ऑरेंज फॉर 5 रुपीज़। वह उन सभी संतरों को 5 रुपये में 6 के हिसाब से बेच देता है। ठीक है बात। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको समान करना है किसकी संख्या, संतरों की संख्या, क्योंकि आपको बताया है कि जितने संतरे वो यहाँ खरीदता है उतने ही संतरे वो यहाँ खरीदता है। तो दोस्तों यहाँ 5 से गुना कर दीजिए, यहाँ 3 से कर दीजिए, तो यहाँ भी कितने 15 संतरे और यहाँ भी कितने 15। तो वहाँ 5 से किया है तो यहाँ 5 से करेंगे तो कितना 10 रुपये आ जाएगा। वहाँ 3 से किया है, यहाँ 3 से करेंगे 4 को तो कितना 12 रुपये आ जाएगा। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ 15 संतरे खरीद रहा था वो 10 रुपये में, यहाँ 15 संतरे खरीद रहा है वो 12 रुपये में।
और अब इन सभी संतरों को वह कितने रुपए में बेच देगा। यहाँ कितने संतरे हो गए दोस्तों, 15 संतरे। यहाँ कितना हो गया, 15 संतरे। तो अब उसके पास कितने संतरे हो जाने चाहिए, 15 यहाँ खरीदता है, 15 यहाँ खरीदता है, तो अब उसके पास हो जाने ये 30 संतरे हो जाने चाहिए। लेकिन यहाँ कितने संतरे हैं दोस्तों, 6 संतरे हैं। तो इसको हम कर देंगे 5 से गुना, और इसको यदि 5 से किया है तो इसको भी हम 5 से करेंगे। तो 5 को 5 से गुना करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 25 रुपया। अब हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये हमारा हो गया CP, ये हो गया हमारा SP। 10 + 12 कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 22 रुपये। सेलिंग प्राइस हो गया हमारा कितना, 25 रुपीज़। तो कितने का प्रॉफिट कमा लेता है दोस्तों, वो 3 रुपये का प्रॉफिट कमा लेता है। किस पे, 22 पे। परसेंटेज वैल्यू चाहिए, 100 से गुना कर दीजिए। 2 से काटिए 11 बार, 2 से 50 बार। 50 को 3 से गुना करेंगे तो कितना, 150/11%। आगे यदि मिक्स फ्रैक्शन में उत्तर दे रखा तो आगे भाग देके आप उत्तर निकाल लीजिएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। देखिए एक बार क्वेश्चन को और अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए दोस्त। ए फ्रूट सेलर बाय X guavas फॉर Y रुपीज़। क्या कहा कि X अमरूद Y रुपए में खरीदता है, Y रुपए में वो X guavas खरीदता है। अच्छा, आगे कहा है एंड सेल्स Y guavas फॉर X रुपीज़। वह X रुपए में Y guavas बेच देता है। आगे देखिएगा, और आपको कंडीशन दे रखी है X ग्रेटर देन Y। X का मान है ना वो Y से बड़ा है, देन ही मेड, तो उसे क्या प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ बताइए। अब आपसे मैं बात कहूँ, यहाँ कितने अमरूद खरीदे थे दोस्त, X अमरूद खरीदे थे, लेकिन यहाँ कितने अमरूद बेच दे रहा, वो Y अमरूद बेच दे रहा। अब हमें X की और Y की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है बात। तो हम इनको सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ इसको Y से गुना कर देंगे, यहाँ इसको X से गुना कर देंगे। तो यहाँ कितने अमरूद खरीदे थे उसने, XY अमरूद खरीदे थे, और यहाँ आप कितने अमरूद बेच दे रहा हो, XY अमरूद ही बेच दे रहा है दोस्तों। तो यहाँ Y से गुना किया था, तो यहाँ भी Y से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा Y²। यहाँ X से गुना किया था, तो यहाँ X को X से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, X²। अब आपको एक कंडीशन दे रखी है कि X का मान है ना वो Y से क्या है, बड़ा है। X का मान Y से क्या है, बड़ा है। तो यदि यहाँ उसने खरीदा था कितना, Y² में, ये क्या है इसका CP, और X² क्या है इसका SP। अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि उसको यहाँ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये बताइए मुझे आप। तो X का मान हमेशा ही क्या होगा, Y से बड़ा होगा। यदि Y की वैल्यू 1 है तो X की वैल्यू हम 2 ले लेंगे। तो 1 का स्क्वायर कितना, 1, 2 का स्क्वायर कितना, 4। तो 1 में खरीदता है, 4 में बेच देता है, तो उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ दोस्त। आप इसकी वैल्यू 1 ना लेके 2 ले लीजिए। 2 का स्क्वायर कितना, 4। तो अब यहाँ हम X की वैल्यू 2 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते दोस्तों, क्योंकि हमें कहा है, हम बाध्य है इस बात के लिए कि हमें है ना X की वैल्यू हमेशा ही Y से बड़ी लेनी होगी। तो हम 2 से कुछ भी बड़ी ले लें, 2.1 ले लें, तो भी हमारा क्या आएगा, X² का मान क्या आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। क्या समझ पाए होंगे कि उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट किस प्रकार निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं मेरे दोस्त, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, X² माइनस कॉस्ट प्राइस कितना, Y²। किस पे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, किस पे करते हैं बोलो, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस है Y² इंटू 100 कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंट आ गया। प्रॉफिट परसेंट ही पूछा है ना, परसेंट नहीं पूछा तो 100 से गुना मत करिए, देखिए उत्तर और मिलाइए और आप
क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप समझ पाए होंगे। आपको वस्तुएं हमेशा हर हाल में क्या करनी होगी, इस प्रकार के क्वेश्चन में बराबर करनी ही होगी दोस्तों। आइए इससे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है 11। ए मैन परचेज्ड सम नंबर ऑफ ऑरेंज एट द रेट ऑफ 65 ऑरेंज फॉर 1 रुपी। एक व्यक्ति 1 रुपये में 65 संतरे खरीदता है। तो मुझे बताइए 65 संतरे कितने रुपए में खरीदता है दोस्तों, 1 रुपये में। तो यहाँ से आप मुझे, मैं इसका पहले आपको बेसिक समझाता हूँ दोस्तों, फिर आपको एग्जाम में किस प्रकार करना है मैं वो आपको हर क्वेश्चन के अंदर बताता हूँ। तो आप मुझे बताइए 65 संतरे खरीदता है वो 1 रुपये में, तो 65 संतरों का क्रय मूल्य कितना हो गया, 1 रुपया हो गया। तो मैं आपसे एक बात पूछूं कि 1 संतरे का क्रय मूल्य कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1/65 रुपीज़, 1/65 रुपीज़। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन को। हाउ मैनी फॉर ए रुपी डिड ही सेल टू अर्न 30% प्रॉफिट। तो वह अब 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसको 30% का क्या हो, लाभ हो। अब आप मुझे बता दीजिए कि उसको क्या है, ये क्या है, सीपी है। किसका सीपी है, 1 संतरे का सीपी है। अब उसको चाहिए क्या, उसको 30% लाभ चाहिए दोस्तों, और 30% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 3/10। यदि कॉस्ट प्राइस 10 है तो उसे 3 का प्रॉफिट कमाना होगा, मतलब क्या करना होगा, उसे 13/10 में उस वस्तु को बेचनी होगी। ये क्या आ गया, उस वस्तु का सेलिंग प्राइस आ गया। 1 संतरे का सेलिंग प्राइस आ गया। 13 से काटिए 5 बार, तो 1/50 रुपये। ये क्या आ गया दोस्तों, 1 संतरे का सेलिंग प्राइस आ गया। अब मैं आपसे बात कहूँ कि उसको बेचना है 1 रुपये में संतरे, कितना, 1 रुपये में कितने संतरे बेचने हैं। लेकिन हमें तो 1 संतरे का सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना, 1/50 रुपये। लेकिन हमें कितने रुपए कमाने हैं, 1 रुपया कमाना है। तो हमें यदि 1 रुपया चाहिए तो हम इसको 1 किस प्रकार ला सकते हैं दोस्तों, इसको 50 से गुना कर दीजिए, और यदि इधर 50 से किया तो इधर भी 50 से कर दीजिए। 50 से 50 कटेगा तो यहाँ 1 रुपये, और 1 रुपये में कितने संतरे, 50 संतरे वो बेच देगा दोस्तों। यदि उसे 30% प्रॉफिट कमाना है तो वह 1 रुपये में कितने संतरे बेच देगा, 50 संतरे बेच देगा। मैं दोबारा चीज़ें समझाता हूँ आपको। तो यदि 65 संतरे वो 1 रुपये में खरीदता है दोस्तों, तो 1 संतरा कितना रुपये में खरीदेगा, 1/65 रुपये में। तो 1 संतरे का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 1/65 रुपीज़। अब आपसे कहा है कि उसे 30% का प्रॉफिट कमाना है, 30% का प्रॉफिट कमाना है। तो यदि एक संतरे का कॉस्ट प्राइस है 1/65 रुपीज़, उसे प्रॉफिट चाहिए 30% का, तो 13/10 से गुना कर दीजिए दोस्तों। 13 से काटेंगे 5 बार, तो यहाँ हमारा एक वस्तु का सेलिंग प्राइस आ जाएगा 1/50 रुपये। कितना आ जाएगा, 1/50 रुपये। क्या है 1/50 रुपये, 1 संतरे का सेलिंग प्राइस है। लेकिन हमें 1/50 रुपये में नहीं बेचनी है चीज़ें, हमें तो 1 रुपये में चीज़ें बेचनी है। तो यहाँ हम 1 रुपया किस प्रकार प्राप्त कर पाएंगे, दोनों इसको 50 से गुना करेंगे, तो यदि इधर 50 से किया है तो इधर भी 50 से कर देंगे। तो 1 रुपये में कितने संतरे बेच पाएंगे, हम 50 संतरे बेच पाएंगे। आइए इसको हम शॉर्ट मेथड से किस प्रकार करेंगे। मैंने आपको परसेंटेज में अच्छे तरीके से क्वेश्चंस करवाए थे। क्या क्वेश्चन करवाए थे कि यदि प्राइस का रेशियो दे रखा आपको, प्राइस का रेशियो यहाँ कहाँ दे रखा है, आप मान लीजिए कि उसने चीज़ें खरीदी है तो उसकी प्राइस कितनी है, 100% है। अब उसको कितनी प्राप्त करनी है, 30% ज़्यादा प्राप्त करनी है, तो 130% प्राप्त करनी है। यहाँ से 1 0 से 1 0 हट जाएगा, और जो रेशो हमारा प्राइस का होता है ना, वो उसका उल्टा रेशियो किसका होता है, क्वांटिटी का रेशियो होता है।
तो 13 से 10 आ जाएगा। अब वह कितनी चीज़ें खरीद रहा था? 65 चीज़ें खरीद रहा था दोस्तों। तो 13 की वैल्यू हमें दे रखी है 65, कितना गुना? 5 गुना। तो यहाँ भी 5 गुना कर देंगे तो कितनी वस्तुएं आ जाएगी? 50 वस्तुएं। वो अगर उसको 30% लाभ चाहिए तो वो कितनी वस्तुएं बेचेगा? 50 वस्तुएं बेचेगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो आइए इससे अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का है, आप देखिए। अब इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 12 है। इफ बनानाज आर बोट एट द रेट ऑफ फॉर ए रुपी, 1 रुपये में 4 किलो के हिसाब से एक रुपये में 4 किलो के हिसाब से एक व्यक्ति खरीदता है। इसका आप बेसिक से खुद करिएगा दोस्तों। आगे पढ़िए क्वेश्चन को। हाउ मेनी मस्ट बी सोल्ड फॉर ए रुपी सो एज टू गेन 33 and 1/3%, कि उसे 33 से 1/3% का लाभ प्राप्त हो। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 1/3। यदि वह पहले 3 रुपये में चीज़ें खरीद रहा था या बेच रहा था, जो भी हो, उस समय उसके पास 3 रुपये आने थे या 3 रुपये वो उन चीज़ों के लिए लगा रहा था। तो यदि प्राइस उसकी पहले 3 रुपये थी तो अब कितनी हो जा रही है? बढ़कर 4 रुपये। क्यों हो जा रही है दोस्तों? क्योंकि उसने 33 से 1/3% कमाने हैं, और 3 का 33 से 1/3% कितना होता है? 1। तो पहले 3 तो अब कितना? 4। तो क्वांटिटी का रेशो इसका उल्टा हो जाएगा, 4 से हो जाएगा 3। अब आपसे कहा है कि पहले वह 1 रुपये में 4 चीज़ें खरीदता था, 1 रुपये में 4 चीज़ें खरीदता था। तो 4 की वैल्यू हमें 4 ही दे रखी है दोस्तों। तो अब वह 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेच देगा? 3 वस्तुएं बेच देगा। अब वह 1 रुपये में कितनी वस्तुएं सेल कर देगा दोस्तों? अब वह 1 रुपये में 3 वस्तुएं सेल कर देगा। आइए इससे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 13, देखिए। पढ़िए क्वेश्चन को। बाय सेलिंग 45 ऑरेंज फॉर 40 रुपीज़ ए मैन लूजेज 20%। एक व्यक्ति है ना, वो 40 रुपये में 45 सेब बेचता है ना, तो उससे 20% का क्या होता है? लॉस होता है। 40 रुपये में 45 संतरे बेचता है, तो आप इस प्रकार लिख दीजिए 45 संतरी। 45 संतरों का एसपी कितना है जी? 40 रुपये है या नहीं? अरे समझ में आई बात? 45 संतरे बेचता है वो कितने रुपए में? 40 रुपये में। तो 45 संतरों का एसपी कितना हो गया? 40 रुपये। तो यहाँ से आप मुझे बताइए कि एक संतरे का एसपी कितना होगा? तो आप कहोगे 40/45 मतलब 8/9 रुपये। 8/9 रुपये। अब आपसे एक अच्छी बात कही है उसने कि वह ये काम करता है ना, कौन सा काम? ये गंदा काम। तो उसे 20% का क्या होता है? लॉस होता है। तो यदि उसका क्या था? सीपी इतना था। सीपी कितना था? इतना था। सीपी इतना था, तो वहाँ अपनी वस्तु 80% पे ही तो बेच रहा है, तभी तो उसे लॉस हुआ है। अरे बोल दो। यदि वहाँ सीपी के 80% पे बेच रहा है तभी तो उसे क्या हुआ है? लॉस हुआ है। और उसका क्या था? एसपी था कितना? 8/9। तो यहाँ से 16 करेंगे, 1 0 से 1 0, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस आ जाएगा एक संतरे का 10/9 रुपये। एक संतरे का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 10/9 रुपये। क्या है मेरे दोस्त? कॉस्ट प्राइस है। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए आप। हाउ मेनी डिड ही सेल फॉर 40 रुपीज़ टू अर्न 20% प्रॉफिट। अब यदि उसे 20% का लाभ कमाना है तो वह 40 रुपये में कितने संतरे बेचेगा? कितना लाभ कमाना है इसको? 20% का। 20% बोले तो 1/5, लेकिन उसे 20% का लाभ कमाना है। यदि वह अब पहले 5 बेचता था तो अब कितने में बेचेगा? 6 रुपये में।
तो 10/9 का 6/5, 5 से काटिए 2 बार, 3 से 3 ये 3 बार, 3 से 2 बार कटेगा ना यार। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 4/3 रुपये। तो वह अब किस हिसाब से चीज़ें बेचे, किस हिसाब से चीज़ें बेचे, 4/3 हिसाब से एक वस्तु बेचे। एक ऑरेंज दे रखा है, क्या दे रखा है, ऑरेंज दे रखा है, इनको मिटा देता हूँ यहाँ, एक ऑरेंज। लेकिन उसने कहा है कि वह 4/3 रुपये नहीं कमाने, उसको कमाने कितने हैं, 40 रुपये कमाने हैं। तो यदि 40 कमाने हैं तो 4/3 से हम 40 किस प्रकार प्राप्त कर पाएंगे दोस्त, 30 से गुना कर दीजिए, ये कट जाएगा 10 बार, तो यहाँ आ जाएगा 40 रुपये। इधर 30 से किया है तो यहाँ भी 30 से कर देंगे, तो इधर कितना आ जाएगा, 30 ऑरेंज। आई बात समझ में। तो वहाँ 40 रुपये में कितने संतरे बेचेगा, अब 30 संतरे बेचेगा। कब बेचेगा कि उसको 20% का प्रॉफिट हो। आ जाइए, इससे अगला क्वेश्चन है, चलो इसको वो शॉर्ट देख लेते हैं किस प्रकार करेंगे हम। पहले क्या हो रहा था, इसको 20% का लॉस हो रहा था, मतलब इसको कितना प्रतिशत प्राप्त हो रहा था धन का, 80%। 20% का लॉस मतलब कंप्लीट उसके पास 100 रुपये थे, तो हम बेचेगा कितने में, 80 रुपये में। तो प्राइस का रेशियो देखिए, यदि पहले 80 था तो मेरे दोस्त अब उसको चाहिए 20% प्रॉफिट, उसको चाहिए 20% प्रॉफिट, तो वहाँ अब बेचेगा उसको 120 में। यहाँ 4 से काटेंगे 2 बार, यहाँ कितना, 3 बार। यदि प्राइस का रेशियो 2 से 3 है तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, 3 से 2। क्वांटिटी का रेशियो क्या, 3 से 2। अब आपसे कहा है कि पहले वह कितनी वस्तुएं बेच देता था, बेचता था कितना, 45 वस्तुएं बेच देता था दोस्तों। कितनी, 45 वस्तुएं। कितना गुना है, 15 गुना। यहाँ 15 गुना करेंगे, अब उसको कितनी वस्तुएं बेचनी होगी, 30 वस्तुएं बेचनी होगी। कितनी वस्तुएं बेचनी होगी, 30 वस्तुएं बेचनी होगी मेरे दोस्तों। तो ये इस क्वेश्चन का शॉर्ट मेथड है, देख लीजिए, जहन में उतारिए दोस्तों और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ये जब तक आप खुद पेन कॉपी लेके नहीं बैठोगे, चाहे एक बार 100 बार वीडियो देख लीजिए, एक बार नहीं 100 बार वीडियो देख लीजिए, आपको चीज़ें क्लियर नहीं होनी है। और ये वीडियो देखने के बाद में आप किसी भी बुक से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की चाहे कोई भी बुक हो, आप उससे क्वेश्चन निकालना, आपको एक भी क्वेश्चन में आपको परेशानी नहीं होगी मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बाय सेलिंग ऑरेंज एट 32 रुपीज़, 1 रुपये में 32 संतरे बेचता है। ए मैन लॉस 40%। आगे कहा है, हाउ मैनी फॉर ₹1 शुड बी सेल इन ऑर्डर टू गेन 20%। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बेसिक से आप खुद करिएगा दोस्तों, इसको मैं आप शॉर्ट में बताता हूँ। उसने कहा है कि उसको 40% का लॉस होता है, कब होता है, जब वह 32 संतरे बेच देता है। तो प्राइस का रेशियो बताइए मुझे, 40% का लॉस मतलब 60 रुपये में बेच देता है वो चीज़ें, और अब उसको कितना प्रॉफिट चाहिए, उसको चाहिए 20% प्रॉफिट। तो अब वहाँ कितने में बेचेगा, 120 रुपये में। रेशियो बताइए, 1:2 आ जाएगा। ये प्राइस का रेशियो है, हमें चाहिए क्वांटिटी का रेशियो, 2 से 1 हो जाएगा मेरे दोस्त। अब उसने कहा है कि पहले वह कितनी वस्तुएं बेच देता था, वह 32 वस्तुएं बेच देता था। तो 2 का मतलब है 32 आर्टिकल, या जो भी दे रखा ऑरेंज वगैरह कुछ भी। तो कितना गुना है, 16 गुना। तो यहाँ 16 गुना करेंगे, अब वह कितनी वस्तुएं बेचेगा, अब वह 16 वस्तुएं बेचेगा। अब आपको मैं दोस्तों इस तरीके से, आपको यदि आपका अच्छे तरीके से नॉलेज है, अच्छी तरीके से आपकी प्रैक्टिस है, तो आप इनमें पेन भी नहीं उठाओगे, आप डायरेक्ट देखोगे। प्राइस का रेशियो 60 से 120, 1 2, 2 से 1, 2 का मतलब 32, तो 1 का मतलब 16, आप डायरेक्ट उत्तर बता दोगे। तो
करिए, लेकिन इनका बेसिक आप बिल्कुल करना दोस्तों, क्योंकि बेसिक यदि आप नहीं करोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी कि आप किस प्रकार ये चीज़ें लगा दे रहे हो। देखिए अगला क्वेश्चन, बाय सेलिंग 12 ऑरेंज फॉर 60 रुपीज़ ए मैन लूजेज 25%। 60 रुपये में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का क्या होता है, हानि होती है। उसी तरीके से कर लीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी, लेकिन आपको लास्ट में थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। उसको कितनी हानि होती है, 25% की, मतलब वहाँ कितनी प्राइस कितनी थी पहले उसकी, पहले उसकी 75 थी ना, तो अब उसको लाभ चाहिए, और कितना लाभ चाहिए, 25% का लाभ चाहिए। तो अब वह अपनी वस्तु किस आधार पर बेचेगा, 125 रुपये में बेचेगा, तब उसको क्या होगा, उसको 125% का लाभ होगा। आप आधार मानिए 100 और उस हिसाब से चीज़ें कैलकुलेशन करिए। यहाँ से 3 बार 25 से ये 5 बार, तो प्राइस का रेशो 3 से 5। अब हमें चाहिए क्वांटिटी का रेशो 5 से 3। अब पढ़िए दोस्तों क्वेश्चन को। अब उसने कहा है कि 60 रुपये में वह 12 वस्तुएं बेचता है, 60 रुपये में 12 वस्तुएं बेचता है। तो 5 की वैल्यू दे रखी है 12, तो 1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/5। लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से 12/5 इंटू 3, तो कितना आएगा, कैलकुलेशन करिए, 36/5। लेकिन मेरे दोस्त आपको कहा था कि वह 60 रुपये में 12 वस्तुएं बेचता है, तो ये जो वस्तुएं आई है ना, ये भी हमारी कितने रुपए की आई है, 60 रुपये की आई है। आप यहाँ एक एक नियम से निकाल लीजिए। यदि वह 60 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचता है, 36/5 बेचता है, तो 1 रुपये में कितनी बेचेगा, 36/5/60, ठीक है। लेकिन उसको कितने रुपए में बेचनी है, 100 रुपये में। आपको कहा है कि वह 100 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचे, तो 100 रुपये में बेचनी है, तो 100 से गुना कर दीजिए। 1 0 से 1 0, 6 से 6 बार, 5 से कितनी बार, 2 बार, तो कितना आएगा, 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचे, वो 12 वस्तुएं बेचे। और वस्तुएं क्या, ऑरेंज की बात है, तो 12 ऑरेंज, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ समझ में आई होगी। इसको आप बेसिक से खुद करिएगा। मैं आपको बेसिक तरीका 2 क्वेश्चंस के अंदर बता देता हूँ, और फिर आपको आगे के क्वेश्चंस में खुद लगाना होता है। देखिए इससे अगला क्वेश्चन, ऑरेंज आर बॉट एट 7 फॉर 3 रुपीज़। 3 रुपये में 7 संतरे खरीदता है, कोई भी होगा। एट वॉट रेट पर 100 मस्ट दे बी सोल्ड टू गेन 33%। तो वह 100 संतरे कितने रुपए में बेचे कि उसको 33% का लाभ हो। क्या कहा है, इस 7 संतरे कितने रुपए में बेचता है यार, 7 संतरे वह बेचता है 3 रुपये में। 7 संतरे कितने रुपए में बेचता है, 3 रुपये में। तो 1 संतरा कितने में बेचेगा, एक संतरा बेचेगा कितने में, वो 3/7 रुपये में। अब आपसे देखिए आगे क्या कहा है कि वो 100 संतरे कितने रुपए में बेचे कि उससे 33% का लाभ हो। सॉरी, ये खरीदता है, ये किसका रेशियो, कॉस्ट प्राइस का रेशियो है। तो 1 संतरे का कॉस्ट प्राइस कितना है, 3/7 रुपये। अब 1 संतरे का कॉस्ट प्राइस है 3/7 रुपये। उसको कितना प्रॉफिट चाहिए दोस्तों, उसको 33% का प्रॉफिट चाहिए, उसको 33% का प्रॉफिट चाहिए। यदि उसका कॉस्ट प्राइस ये है तो वह कितने में बेचे, 133/100।
इतने में बेचेगा तो ही तो उसे क्या होगा प्रॉफिट होगा। कितना परसेंट? 33% का। 7 से काटिए, 1 बार 9 बार, तो 19 को 3 से गुना करेंगे 57/100। ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? ये एक संतरे का सेलिंग प्राइस है, एक संतरे का सेलिंग प्राइस है। SP ऑफ 1 ऑरेंज, ठीक है। एक संतरे का सेलिंग प्राइस कितना है? 57/100 रुपये। लेकिन आपको कहा है कि उसको कितने संतरे बेचने हैं? उसको 100 संतरे बेचने हैं। तो यहाँ कर देंगे 100 से गुना। क्यों? क्योंकि एक संतरे का मूल्य था, हमें 100 का चाहिए, तो यहाँ 100 से गुना करेंगे। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना रुपये आ जाएगा? 57 रुपये। तो वह 100 संतरे कितने रुपए में बेचेगा? बोलो। 100 संतरे वो बेचेगा 57 रुपये में। 100 संतरे कितने रुपए में बेचेगा दोस्तों? वो 57 रुपये में बेचेगा। आइए तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मैंने आपको बिल्कुल मैक्सिमम इस तरह के क्वेश्चंस करवाए हैं। इस टाइप में आपको इससे अधिक लैंग्वेज के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलेंगे। मैंने मेंस के क्वेश्चन भी लिए हैं, 2017, 18 सब प्रकार के क्वेश्चंस लिए हैं दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यदि आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हम आपसे और कुछ नहीं ले रहे हैं, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे हमें भी थोड़ा प्रॉफिट हो।